ये चंद्रशेखर रावण को निशाना बनाए हुए हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो इस सरकार पे विश्वास नहीं है और मुझे लगता है कि फिर दोबारा हमला होगा चंद्रशेखर रावण पर। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाता हो उस आदमी के लिए खतरा है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार है। हाँ, मोदी जी तो बिल्कुल शौचालय की सोच है उनकी, शौचालय तक ही सोचते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सोच कहाँ है उनकी? जब भी तो रुपया गिर गया, सोच नहीं शौचालय है उनकी। जब भी शोषित, वंचितों, पिछड़ों की, दलितों की बहन बेटियां अगर आगे बढ़ती हैं तो इनको टारगेट किया जाता है। उसी टारगेट का हिस्सा है ज्योति मौर्य। जातिवादी लड़ाइयां करवाने की कोशिश की जा रही है इस केंद्र सरकार के माध्यम से। घंटा बजाने से अधिकार नहीं मिलेंगे और तुम घंटा बजाने के चक्कर में अधिकार तुम्हारे छिनने जा रहे हैं। इस बात पर ध्यान रखो, घंटे से बचो, संविधान की ओर बढ़ो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 21 जुलाई को एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। भीम आर्मी के तमाम लोग आपको जंतर मंतर पर दिखने वाले हैं और देखिए कि आखिरकार वहां पर न केवल पुरुष बल्कि महिलाओं की संख्या का आक्रोश भी आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगा। 21 जुलाई जंतर मंतर पर तो जनसैलाब आएगा, जमावड़ा लगेगा और मुद्दा मुझे लगता है आप बखूबी जानते होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं उन पर हमला किया गया, उसको लेकर बहुजन समाज आक्रोश में है, दलित समाज आक्रोश में है और सभी लोग एकजुटता दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ जाने माने प्रवक्ता नंदा भाई मौजूद हैं, जिनसे हमने पहले भी बातचीत करी और तमाम कमेंट भी आते हैं कि इनसे बात करना बेहद ज़रूरी है। अब मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से आप इन्हें प्यार दिखाने लगे हैं, आप इन्हें जानते हैं, वो पहले ही बहुत चर्चित चेहरा थे, लेकिन अब आज ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सीधे तौर पर मैं जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे आप? पहले नंबर तो ये कहना बंद कीजिए कि दलितों के नेता हैं, समझे ना, भारतवासियों के नेता हैं, ठीक है। दलित शब्द ये गलत है, पिछड़ा शब्द ये गलत है। पिछड़े का मतलब है कि ये पिछड़ा ही रहेगा जीवन भर, ये अगला कभी नहीं बन सकता। दलित का मतलब है ये दलित कभी फलित नहीं हो सकता। भाई मैंने ये कहा कि दलित समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। मैं एक कम्युनिटी के नेता, वो जाहिर तौर पर नहीं है क्योंकि युवा नेता की तरह बताते नहीं भाई, भारतवासी आक्रोशित है, भारतीय लोग नाराज हैं जिस प्रकार का जो ये हो रहा है, हमला हुआ और जान बची, किस तरीके से बची, समझे नहीं। और स्थितियाँ ये हैं कि उनको लगता है अभी घाव है, घाव भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, फंस हो गया है, वहाँ फंस हो गया है। कौन सी जहरीली गोली चलाई, कैसी चलाई, ये तो वही जानते हो जो जिन्होंने इसे टारगेट किया। और ईमानदारी से कोई भी तरीके से इंक्वायरी भी नहीं हो रही उस तरीके की। और रही बात आपने सुरक्षा को लेके जो 21 तारीख को जो आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की है, सबको अधिकार है, हमारा लोकतंत्र इसकी आज़ादी देता है, समझे नहीं। एक रामराज्य पहले था, रामराज था ना, कौन सा रामराज? रामराज था पहले और वही आज भी रामराज चल रहा है। रामराज, हाँ बिल्कुल रामराज था। उस रामराज में भी वो सम्मुख ऋषि, उसकी हत्या की गई थी। और एक ये रामराज है, इस रामराज में भी दिक्कत है। आपके चैनल के ओनर को, नेशनल दस्तक वाले शंभू की भी हत्या हो सकती है, शंभू कुमार सिंह। हाँ भाई, उस शंभू की भी हत्या हुई थी, ये शंभू को भी हत्या हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि ये शंभू सिंह को भी केंद्र सरकार सुरक्षा प्रदान करे, बाद में फिर कहने वाली बातें रह जाएंगी। मैं शंभू सिंह के लिए सुरक्षा की मांग करता हूं भारत सरकार से। और आपको ये जानकारी कहां से मिली कि उन पर भी हमला हो सकता है? क्योंकि फिर तो ये नेशनल दस्तक के दर्शकों के लिए बड़ा खुलासा है। देखिए, जो भी आदमी है पाखंडवाद के लिए, जो पाखंडवाद के खिलाफ बोलता है, जो लोगों को जेन्युइन समस्याओं से अवगत कराता हो, जो तार्किक बातें करता हो, जो कानून की बात करता हो, जो संविधान की बात करता हो, जो किसान की बात करता हो, जो मजदूर की बात करता हो, जो इंसान की बात करता हो, जो महिला बहन बेटियों की बात करता हो, उनके सम्मान की बात करता हो, उस हर व्यक्ति पे जो देश के विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाता हो, उस आदमी के लिए खतरा है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये व्यापारियों की सरकार है। लेकिन चारों आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, आरोपियों कर दिया, कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैसा नहीं दे रहे हैं, अब सभी जानते हैं। किसी और व्यक्ति ने चलाई हो, इसमें कहीं ना कहीं शासन की दोहरी नीति है, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत है, समझे नहीं। और स्थितियाँ वो सब सामने आ जाएंगी। और इस तरीके से इतनी गंभीरता से ना सरकार ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया, ना प्रदेश की सरकार ने लिया। यही वजह है
कि इनको एक आंदोलन करना पड़ रहा है, एक धरना देना पड़ रहा है, एक लेकिन विशाल। आपका आंदोलन तो कहीं ना कहीं असफल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुजन समाज डंका बजा तो रहा है लेकिन कानों में जू तक नहीं रेंग रही। कहा भाई बहुजन मत कहो, भारतीय समाज। भारतीय समाज, ये भारतीय लेकिन उस समाज, भारतीय समाज में जो है ब्राह्मण लोग नहीं आ रहे हैं, ये जानना होगा, ये जागरूक होना होगा। भाई जो विदेशी मानसिकता के लोग हैं वो स्वदेशी हैं कहाँ, वो तो विदेशी हैं ब्राह्मण, आपको नहीं पता? तो आप वो कैसे आ जाएंगे भारतीय समाज में? वो तो भारतीय समाज का शोषण करने के लिए आए हैं यहाँ। इन्हें अतिथि देवो भवा कहा, किसने कहा अतिथि देवो भवा? और किन्होंने इन्हें जगह दी, इन्हें सरपरस्ती किसने दी? समझे? इन्हें रहने ठहरने नाम का रोशन अधिकार करने किसने में दिया? सबसे बड़ा हाथ भाई उनका। राजा बलि ने इनको यहाँ पर रहने ठहरने का स्थान दिया और अतिथि देवो भवा का, तो ये हजारों वर्षों में इस भारत के नहीं हो पाए। और आज भी भारतवासियों का शोषण कर रहे हैं, धर्म पे, मजहब पे, जात पे, पात पे, छोटे पे, ऊंच पे, नीच पे। सिर्फ इसी दायरे को देखा है जैसे अभी घटित घटनाएं हुई, मूतने जैसी, आदिवासियों को मूतने जैसी। रमेश शुक्ला की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुतेश शुक्ला की बात कर रहा हूँ मैं, समझे? ये लोग नाम ही बदल दिया आपने। हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। और ये गाय गंगा दुनिया भर की बात करते हैं। अभी कानपुर में क्या हुआ पता है आपको? कानपुर में क्या हुआ? एक गाय माता का यौन शोषण किया, उसके साथ कुकर्म किया, और उनका नाम क्या था? बीके मिश्रा जी। बीके मिश्रा जी, परम आदरणीय बीके मिश्रा जी ने गाय माता के साथ शोषण किया। कहाँ गए अंधभक्तों रे? कह रहे हैं जाति पे मत जाइए, जाति पे कहाँ जा रहे तो हैं? जाति का कहीं नाम ही लिया। मिश्रा जी तो कह रहे मिश्रा हैं। जी क्या है? मिश्रा का मतलब मिश्री भी होता है, मिक्स ब्रांड भी हो सकता है। फिर क्या करोगे? समझे? जो अब कहाँ गए वो अंधभक्त? कहाँ गए धर्म के ठेकेदार? समझे? जो गाय माता के लिए मारने काटने की बातें करते थे, जो मॉब लिंचिंग करते थे, अब क्यों नहीं बिल्डोजर फिराते वहाँ? अगर यही हरकत किसी मुसलमान ने की होती, दलित ने की होती, आदिवासी ने की होती, समझे नहीं, तो दलितों को मारना पीटना, मुसलमानों को मार काट मचा दी होती तुमने अंधभक्तों ने। अब कौन सी गुफाओं में चले गए? शिवराज सिंह चौहान का बयान नहीं सुना कि आरोपी न बीजेपी से होता है, न पक्ष न विपक्ष। हाँ। वो आरोपी ही है बस, ना हिंदू, ना मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न दलित, न बहुजन, कुछ नहीं, वो आरोपी। तो शुक्ला को भी उन्होंने आरोपी कहा। तो आरोपी कहने से क्या है? वो तो खुद गुलाम है आरएसएस के, वो गुलाम है आरएसएस के। आरएसएस के प्रयोगशाला से पैदा हुए पिछड़े हैं वो, समझे? पैर धुलकर, पैर धुला उन्होंने। हाँ, वो मुतेश शुक्ला उस पर किसी के ऊपर मुतेगा, और इन्हें रखा गया है पैर धोने के लिए, क्योंकि ये पिछड़े हैं। इनका काम है ये पैर धोएंगे, वो कुकर्म करेंगे, ये पैर धोएंगे, समझे? वो हंगेंगे किसी को, पर साफ करने ये आएंगे, पैर धोएंगे, मुआवजा देंगे, ये बताएंगे उन्हें सुदामा, समझे? तो सुदामा बना दो ना। भावुक हो गए, भावुक हो गए, माला पहनाते हुए, पैर धोते हुए। कहते हो रहा हूँ, इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को एक सीरियल बनाया जाए, समझे ना? इनमें कलाकारी करवा, बहुत अच्छे नाटक नौटंकी करते हैं, ये देश को बेच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, सोच कर बोलिए। बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ, सोच समझ के बोल रहा हूँ। बेच नहीं रहे देश को, देश नहीं बिक रहा। 70% देश के महकमे बिक गए, संस्थान बेच दिए। आप नहीं जान रहे हो? रेलवे गई, प्लेन, हवाई जहाज गए। आप मुझे बताओ, सरकार सब निवेश जा रहा है। अब आपकी दृष्टिकोण दूर की नहीं है, मोदी जी की तरह कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, मोदी तो बिल्कुल शौचालय की सोच है उनकी, शौचालय तक ही सोचते हैं। राष्ट्रीय स्तर की सोच कहाँ है उनकी? जब भी तो रुपया गिर गया। सोच नहीं, शौचालय है उनकी, समझे नहीं? ये स्थितियाँ हैं देश की। मणिपुर जल जहाँ गया। सोच वहाँ शौचालय, शौचालय बना दिया, उससे भी आपत्ति है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गांव-गांव में शौचालय होगा? हाँ हाँ, शौचालय नहीं थे जब तो कोई हंगता नहीं था। जब से ये हंगना सीखा है, यही सोच और शौचालय है। सोचने का स्तर गिर गया, समझे नहीं? और शौचालय का ये नतीजा कि मूत रहे हैं और गरीबों के ऊपर सोच कर रहे हैं, शौचालय फेंक रहे हैं। इससे राष्ट्र आगे नहीं बढ़ने वाला। करोड़ों शौचालय बना दिए हैं और आवास योजना के तहत लाखों लोगों को पक्के मकान दिए हैं, और सारी महिलाएं मोदी जी कहते हैं भाई मानती है उन्हें। बिल्कुल भाई मानती है। तो वो बहनें कौन है जिनके बलात्कार हो रहे हैं? उन्होंने वोट दिया, उन्हीं बहनों ने, उन्हीं माताओं ने, क्योंकि ये कहते हैं मोदी जी बहनों और माताओं। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा भैया है, हमारा बेटा है, तो उन्होंने भाई और बेटा समझ के वोट दिया। उन्हीं बहन और माताओं के बलात्कार हो रहे हैं। यूपी में योगी जी क्या कहते हैं? थर-थर कांपता है, थर-थर कांपता है आरोपी। कौन सा? आरोपी जितने भी हैं डरते हैं योगी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, उनके नाम से तो जब लब जिहाद भी नहीं हो सकता। लब जिहादी घूम रहे हैं, समझे? लब जिहाद के नाम पे आतंक बचा दिया।
पूरे यूपी के अंदर, पूरे देश के अंदर मचवा रखा उन्होंने लव जिहाद के आतंक। और ये कौन है जो अभी क्या हुआ मैटर, ये मौर्या वाला, ज्योति मौर्या, ज्योति मौर्य, ये कह कौन रहे हैं, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, एक महिला होने के नाते मैं भी वो शब्द नहीं बोल सकती, लेकिन बज्जलन, ऐसी कुकर्मी महिला ना मिले। मेरे बात सुन लीजिए, महिला सब एक जैसी महिला नहीं है। मैं कहता हूँ, देशवासियों से कहता हूँ, अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को खूब पढ़ाओ। सारी महिला एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं है। मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि जो लव जिहाद के नारे, ये धर्म मजहब के नाम पे जो उन्माद मचाते फिरते हैं, लव जिहाद कहते हैं, ये ज्योति मौर्या के साथ क्या हुआ आप मुझे बताओ। ये किसने तोड़ाया, किसने बनाया? परिवार तोड़ो जिहाद कौन चला रहा है, घर तोड़ो जिहाद कौन चला रहा है? मनीष दुबे, समझे? मनीष दुबे को छोड़िए, उन पर कोई बात नहीं कर रहा, ज्योति मौर्य पर आइए। बात बताइए, उनका एक टारगेट है। दुबे साहब है, दुबे साहब को बात, जब भी शोषित, वंचितों, पिछड़ों की, दलितों की बहन बेटियां अगर आगे बढ़ती हैं तो इनको टारगेट किया जाता है। उसी टारगेट का हिस्सा है ये ज्योति मौर्य, इसको टारगेट किया गया। तो ये कौन है जो परिवार तोड़ो जिहाद मचा रखा है? ये कौन है जातिवादी गुंडा, समझे, जो होमगार्ड का वो मैन बना रखा, और होमगार्ड में जो महिलाएं उनका शोषण करता है। उन्होंने मुकदमे लिखाए हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे आदमी को सस्पेंड और बर्खास्त करना चाहिए इसको। निजी मसला है वो, उनकी पत्नी ने कहा ये निजी मामला है, मैं अपने पति को तलाक नहीं देने वाली। कौन सी तलाक नहीं देने वाली? तो अच्छी बात है, मत दे। फिर आइस पाइस धप्पा और किसी और को क्यों पप्पा बना रही है अपने बच्चों का, हैं? उससे क्या परेशानी है? आलोक मौर्या से उनने सब कुछ, अपनी ज़मीन बेची, सब कुछ करा, पढ़ाया लिखाया, इसीलिए पढ़ाया लिखा। काय की एसडीएम, क्या पढ़ाई लिखाई करी? एक महिला वो भी थी जो कि कौन थी, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, सावित्रीबाई फूले को। और सावित्रीबाई फूले ने देश की पूरी महिलाओं को अधिकार दिलाया लिखने और पढ़ने का, और सम्मानित कराया। महिलाओं का, महिलाओं का सर ऊंचा करने का एक नज़रिया दिखाया सावित्रीबाई फूले ने। वो भी तो एक महिला थी, तो महिला वो भी थी, आप इसलिए गलत नज़रिए से ना देखें। और एक ये महिला है, समझे नहीं? क्या गलत किया इन्होंने? एक बार बताइए, 13 साल में इनको पता नहीं चला? प्यार करना गुनाह नहीं है, किसी भी जाति से हो सकता भाई। तो इसमें गुनाह क्या? उसके बच्चों का गुनाह है, जो 2 बच्चियां पैदा की, उससे पहले सोचना चाहिए था। तो डिवोर्स ले लूंगी और बच्ची भी ले लूंगी। तो बच्ची ले लो तो बाप का प्यार कहां से देगी? किराए का बाप लाके है, और उन बच्चियों के साथ भी कल गलत कर दिया उसने, तो क्या करोगे? तुम तो हवस की पुजारन बन गई हो। इजाजत देता है संविधान, इजाजत देता है। संविधान इजाजत देता है, तो ये इजाजत नहीं देता। जो बच्चे पैदा किए हैं, पहले सोचना चाहिए ये बच्चे कहां से पैदा करे। कोई जबरदस्ती नहीं रहना, 7 जन्मों का रिश्ता है, पर नहीं रहना। बच्चों के भविष्य पे कोई कानून नहीं क्या इस देश में? बच्चों को तो सबका प्यार चाहिए, माँ का भी चाहिए, बाप का भी चाहिए, दोनों का। उनकी क्या गलती है, इनका पैदा हो गया? तो मनीष दुबे है, मनीष दुबे थोड़ी पाल देगा उनको। मनीष दुबे की तो खुद लुगाई पीछे पड़ी है, वो खुद कह रही है कि तो अय्यास है, ये नालायक है, वो खुद कह रही है। लेकिन उनकी पत्नी कह रहे हैं डाइवोर्स नहीं दूंगी, और मीडिया टिप्पणी ना करे हमारे निजी मसले में। कौन से मीडिया टिप्पणी नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? कुकर्म करोगे तो टिप्पणी नहीं करेंगे हम। ये क्या कर रहे हो? यही संस्कृति है तुम्हारी, यही सभ्यता है। आप मुझे बताओ, समझे? महिलाओं को जो सतीत्व पे, जो महिलाओं के सतीत्व पे सवाल उठने लगे हैं, बहन बेटियों के सतीत्व पे सवाल उठने लगे हैं, विश्वास खत्म किया गया है महिलाओं का, बहन बेटियों के विश्वास में कमी आ गई है, समझे? लोग अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, जो पढ़ भी नहीं थी उनको भी वापस बुला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाइयों ऐसा मत करो, अपनी बहन बेटियों को सबको पढ़ाओ, सब एक जैसी नहीं होती हैं। कहना है बेटी बचाओ बहू नहीं। इनको माइंड मेकअप किया गया। ये जब अधिकारी थी, एसडीएम थी, तब माइंड मेकअप किया गया, समझे? ये कौन है? मैं कह तो रहा हूँ, ये कौन चला रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं कि दुबे ने फंसा लिया ज्योति को? परिवार तोड़ो जिहाद है, समझे नहीं? दलित, ओबीसी, एससी का कोई अगर पुरुष चला जाए तो उन्होंने एक वाहिनी भी बना रखी है, वहाँ से महिलाएं पीछे लगा दी जाती हैं। और यहाँ कोई महिला बन जाए, एसडीएम वगैरह कुछ भी बन जाए, तो उसके पीछे भी टारगेट किया जाता है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि परिवार तोड़ो जिहाद जिसने मचा रखा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है? मनीष दुबे के खिलाफ, इसके बारे में योगी सरकार बताए मुझे, मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ। अब क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद को जेड प्लस सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं? किसको? चंद्रशेखर आजाद को मिलनी चाहिए। मिलनी तो आप पता नहीं कब से मांग रहे हैं, मिलेगी आपको? मैं तो कह रहा हूँ, मुझे तो इस सरकार पे विश्वास नहीं है, और मुझे लगता है कि फिर दोबारा हमला होगा चंद्रशेखर रामन पर।
समझे, क्योंकि ये राजनीति उसी ओर घूम रही है। और कैसी कैसी राजनीति के कहाँ समीकरण बैठा के ये चंद्रशेखर रावण को निशाना बनाए हुए हैं। ज़रूरत है इस वक्त कि चंद्रशेखर रावण को ये भारतीय समाज भी सुरक्षा देने की बात करे और इनकी सुरक्षा की मांग करे। और मैं खुद दोबारा कहना चाह रहा हूँ, जो आपका जो चैनल है नेशनल दस्तक, समझे, इसके जो ओनर हैं शंभू सिंह को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जो इसके जो नेशनल दस्तक के जो मुख्य संवाददाता हैं शंभू सिंह जी को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। और मैं सभी दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, एक बार आप कमेंट अवश्य करें और ये बताएं कि शंभू सिंह को सुरक्षा की ज़रूरत है कि नहीं। तो शंभू सर को भी आपको लग रहा है कि सिक्योरिटी मिलेगी? देखिए, मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे पत्रकार हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है, तो ये क्या किसी से कम है क्या? चंद्रशेखर को आप मुझे बताइए। चंद्रशेखर रावण को मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो राष्ट्र के पक्ष में, राष्ट्र हित में आवाज़ उठा रहे हैं, देश हित में बात कर रहे हैं, जो तार्किक बात करते हैं, मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं ईमानदारी से। उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और सुरक्षा का अधिकार है, लोकतंत्र में अधिकार है कि जिनको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं या सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और उनके जीवन को खतरा है, तो भारत सरकार उनको सुरक्षा दे। संविधान सुरक्षा देने की गारंटी देता है। मगर ये कौन लोग बैठे हैं पाखंडी, जो लोगों के लिए, देशवासियों के लिए, जो मूलभूत समस्याओं के लिए, समाधान के लिए जो मुद्दे उठाते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करके मारने जैसे काम हो रहे हैं, मुकदमे बनाए जा रहे हैं उनके ऊपर। ये काम गलत है। और आज देख रहे हैं हम, उन्हीं को एक नया रूप दिया जा रहा है कि जातिवादी रंग दिया जा रहा है, जातिवादी लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की जा रही है इस केंद्र सरकार के माध्यम से। मैं उन सबको कहना चाह रहा हूँ कि भाई, कोई भी हमला कर रहा कोई जातिवादी व्यक्ति नहीं है, प्रोफेशनल लोग हैं। हर जातियों में प्रोफेशनल लोग मिल जाएंगे, हर जातियों में गुंडे लोग मिल जाएंगे। उनको पैसा दो और कहीं भी फायरिंग कराओ। तो जाति के स्तर पर टारगेट ना करें, ना जाति को लेकर कोई भी भाई हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी, किसी भी जाति पर लांछन ना लगाए, ना किसी को मारने काटने की बात करे, क्योंकि ये हमारा संविधान भी इजाज़त नहीं देता और ना मानवता इजाज़त देती, ना यहाँ देश के लोग इजाज़त देते। हमें एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करनी चाहिए जिसमें हम लोग सभी सुखी रहे, समान अधिकार हों। मगर ऐसा समान नहीं चाहिए जैसे ये आ रहा है समान नागरिकता बिल, कानून जो नौटंकी आ रही है, इससे भी बचने की जरूरत है। साफ तौर पर ये थे। हाँ, ये है यूसीसी में समझ। हाँ, आप जान रहे हो ना, यूसीसी का मतलब यूनिफॉर्म कोर्ट बिल। समझे क्या? समान, सारे समान, सब समान हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? सब जनरल हो जाएंगे। सिविल कोड। हाँ, सिविल कोड, वही कह रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब समान हो जाएंगे, सारे कानून समान हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? इंसान भी समान हो जाएंगे, जनरल हो जाएंगे सब। यही तो अच्छी बात है ना। ना ऊंचा ना नीचा, ना आगे ना पीछे, ना पिछड़ा। हाँ, पिछड़ा ना अगला कुछ। जाति प्रमाण पत्र बनना बंद। निशाना कहाँ हो रहा है? देखिए ना, जो 133 आरक्षित सीटों पर जो सांसद जीत के आते हैं, जब जाति प्रमाण पत्र ही रद्द हो जाएगा, जब जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा, तो 133 सांसद कहाँ से आएंगे जीत के? फिर क्या होगा तुम्हारा? समझे? इनका कहने का तरीका कुछ है, करनी और कथनी में अंतर है। फिर क्या होगा? वो दिन आ जाएंगे, समझे, तो तुम्हें सांसद बनाने का, 133 सांसद बनाने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने। समझे? संविधान ने। घंटा बजाने से अधिकार नहीं मिलेंगे, और तुम घंटा बजाने के चक्कर में अधिकार तुम्हारे छिनने जा रहे हैं। इस बात पर ध्यान रखो, घंटे से बचो, संविधान की ओर बढ़ो। समझे? ये समान अधिकार के नाम पर तुम्हें लूट देंगे, तुम्हारे अधिकार छीनने की नौबत है। समझे नहीं? ऐसे ही एनआरसी में किया था इन्होंने, और ऐसे ही इसमें यूसीसी में मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इसका विरोध करो। ये बिल भारतीय और भारतवासियों के लिए सबसे खतरनाक बिल है, और आप लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से नंदा भाई ने तमाम मुद्दों पर लेकर चर्चा करी है। जब इस प्रकार से मैं तमाम प्रवक्ताओं का इंटरव्यू लेती हूँ और वो बहुजन समाज को जागरूक करने की बात करते हैं, तो मुझे ये एहसास हो चलता है कि तमाम लोग अभी भी जो शिक्षित हैं, वो आप लोगों को एक छोटी छोटी मुहिम करके चताने की आवश्यकता है। चता रहे भी हैं, सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि जितने जो कमेंट करते हैं, जय करते हैं, कहीं भी जय हिंद बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं, जय भारत बोलते हैं, पहले इस पे ध्यान दें। जिंदाबाद भारत बोलें, जिंदाबाद भीम बोलें, जिंदाबाद नेशनल दस्तक बोलें, और अगर कोई मित्र है तो उसको जिंदाबाद ही बोलें उसका नाम लेके, और वो आपकी जिंदाबाद करे। जब हम एक दूसरे की जिंदाबाद करेंगे तब ये देश जिंदाबाद होगा।
अब जय से शब्द है, इसका विरोध मैं क्यों कर रहा हूँ? जय को उल्टा करके लिखिए, जय को उल्टा करके लिखिए, क्या आता है? जय का उल्टा होता है यज, यज माने होता है यजमान, समझे? और यजमान कौन होता है? जो पाखंडवादी व्यवस्था का गुलाम होता है। पाखंडवादी व्यवस्था का जो गुलाम होता है वो होता है यजमान। तो आप किसकी करते हो? यज। किसी का तो यज भीम, तो मतलब पाखंडवादी व्यवस्था के गुलाम थोड़े ही है भीम। जिंदाबाद बोलिए उसको, जिंदाबाद भीम, जिंदाबाद भगत सिंह, जिंदाबाद कोई भी व्यक्ति है उसकी जिंदाबाद लगाइए। और जिंदाबाद इसलिए लगाइए कि जब तक जो हमारे महापुरुष हैं, जब तक हमारे क्रांतिकारी जो शहीद हैं, उनकी विचारधारा हमारे अंदर में हमारे रूप में जिंदा घूम रही है, तो वो कभी भी अमर नहीं हो सकते। वो जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। तो जय नहीं जिंदाबाद बोलिए, क्योंकि जिंदाबाद बोलने से एहसास होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति, वो जिंदाबाद भीम हो कि वो अमर है। जिंदाबाद मतलब जो हमेशा के लिए अमर हो। तमाम मुद्दों पर ज्योति मौर्य से लेके, ज्योति मौर्य पे खास तौर पर इनका ये कहना था कि किस प्रकार से पाखंडवादी सोच के वो तमाम लोग जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं और वो तमाम लोग जो एक तबके पे बैठे हुए हैं, वो अपनी चीज़ों का गलत इस्तेमाल करते हैं। और इनका कहना है कि वो उसी शिकार हुई हैं, उन्हीं चीज़ों का शिकार हुई हैं। हमारे समाज की यानी कि बहुजन समाज के तमाम लोग जब आगे बढ़ने लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगती है, आपत्ति होने लगती है, क्योंकि सड़क से संसद तक का घेराव एक मनुवादी सोच के व्यक्तियों ने कर रखा है। और तमाम लोग जो आम जनता की आवाज़ को उठाने की बात करते हैं, अफसोसन संसद में पहुंचकर आप लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इस प्रकार नंदा भाई जैसे तमाम लोग हैं जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, निष्पक्ष तौर पर बात रख रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया जी, बहुत बहुत जिंदाबाद। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।